हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेलीब्रेंस नारनोल। माय नेम इज़ अनुज यादव। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है कि जब टैली के अंदर कोई भी हमारा स्टॉक आइटम है, उस स्टॉक आइटम के साथ हम जीएसटी रेट लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से उसके अंदर हम जीएसटी रेट लगाएंगे। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज हम लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर ले ताकि फ्यूचर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। टैली ऑनलाइन सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स पे जाकर आप लेटेस्ट ऑफर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं कि कोई भी अगर स्टॉक आइटम है हमारा और उसके ऊपर हम जीएसटी रेट कैसे लगाएंगे और उसकी फिर हम एक ट्रांजैक्शन करके बताएंगे कि उसके अंदर कैसे वो जीएसटी रेट लगता है। ओके, तो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि जब भी हमारी कोई भी कंपनी होती है तो उसके अंदर हमें उस कंपनी की जीएसटी जो सेटिंग्स होती हैं वो हमें एक्टिवेट करनी पड़ती हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि जो टैली होता है उसके अंदर कोई भी कंपनी होती है, उस कंपनी की 3 टाइप्स के फीचर होते हैं। वो फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स में से हमें जीएसटी के जो फीचर्स होते हैं वो एक्टिवेट करने पड़ेंगे। उसी के बाद आप किसी भी स्टॉक आइटम के ऊपर जीएसटी रेट लगा सकते हैं। टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी फीचर्स आपको एक्टिवेट करने हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ से आपको स्टैट्यूटरी टैक्सेशन वाले फीचर्स में जाना होगा। तो तीनों फीचर्स बताए थे मैंने, अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंटरी फीचर्स और स्टैट्यूटरी टैक्सेशन। इनके अंदर जाने के लिए शॉर्टकट कीज भी मैंने बताई थी, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर आप अकाउंटिंग फीचर्स में जाना चाहते हैं, F11 F1 प्रेस करेंगे, ठीक है। ये आने के बाद देन उसके बाद अकाउंटिंग फीचर्स से इन्वेंटरी फीचर्स में जाना है तो F2 प्रेस करेंगे और F3 प्रेस करेंगे। ओके, तो ये आ गए हैं आपके सामने स्टैट्यूटरी टैक्सेशन से रिलेटेड फीचर्स। तो यहाँ पे देखो पहला ही जो ऑप्शन है वहां पे आ रहा है एनेबल द गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जीएसटी। जीएसटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। सेट द अल्टरेशन एंड जीएसटी डिटेल्स, इन दोनों ऑप्शंस को क्या करना पड़ेगा, आपको यस करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन तो ये एंड देन सेकंड ऑप्शन ये। इसके बाद आपको पूरी आपकी जो जीएसटी डिटेल्स होती है वो आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। स्टेट, रजिस्ट्रेशन टाइप, जो भी जिस प्रकार का आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, जो आपका जीएसटीएन होता है, जीएसटी जो नंबर होते हैं वो आप जीएसटी रिटर्न फाइलिंग जो करते हैं वो R1 होती है, वो कब फिल करते हैं, वो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। ओके, देन ये फिल करने के बाद आप इसको सेव कर दोगे। तो ये था जीएसटी के अंदर प्रोसेस की आप इसके अंदर सेटिंग्स को एक्टिवेट करने और एक्टिवेट करने के बाद पूरी जीएसटी डिटेल्स कैसे फिल करेंगे। अब उसके बाद बात करने वाला हूं कि कोई भी हमारा इन्वेंट्री आइटम है, मींस स्टॉक है, उसके अंदर हम जीएसटी रेट कैसे लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मास्टर्स में जाना है। मास्टर्स में से इन्वेंट्री इन्फो में जाने के लिए हम यहाँ से आई प्रेस करेंगे। आई प्रेस करने के बाद हमें जाना है स्टॉक आइटम, क्योंकि हमें एक स्टॉक आइटम के ऊपर क्या करना है, जीएसटी रेट लगाना है। तो स्टॉक आइटम के ऊपर जाने के लिए आई प्रेस करेंगे। आई प्रेस करने के बाद यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, हमें यहाँ से कोई भी एक स्टॉक आइटम ले लेते हैं। मैंने यहाँ से एलईडी लिया, इसका ये मैंने नेम डाल दिया है। देन उसका डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, रिमार्क डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। देन उसके बाद जैसे इसका ग्रुप क्या रखना चाहते हैं, भाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है तो वो आपकी चॉइस है, बट मैं यहाँ पे इसको प्राइमरी रख के चल रहा हूँ। देन यूनिट कि आपको किस यूनिट में काउंट करना चाह रहे हो, तो मैं इसको पीसीज में काउंट करूंगा। कोई अल्टरनेट यूनिट यूज नहीं करना चाहता मैं इसके साथ, ना ही मैं इसका कोई स्टैंडर्ड रेट लगाना चाहूंगा। ओके, तो अगर आप लगाना चाहते हैं स्टैंडर्ड रेट तो इस ऑप्शन को यस करेंगे। यस करने के बाद जो आपके स्टैंडर्ड रेट होंगे वो आप इसके अंदर लगा सकते हो। देन उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन, मींस टैक्सेशन से रिलेटेड। यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस को क्या करना, हमें फिल करना। हम यहाँ से ही क्या करने वाले हैं, इस स्टॉक आइटम के अंदर इसका जीएसटी रेट फिक्स करेंगे। अब यहाँ से मैंने इसको जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करना है। देन यहाँ पे इस ऑप्शन को सेट द अल्टरेशन जीएसटी डिटेल, इस ऑप्शन को यस करना है। और यस करने के बाद इसके अंदर हमें इस आइटम का पूरा जीएसटी रेट लगाना है। तो मैं इसके अंदर जीएसटी जो कैलकुलेट करना है वो ऑन आइटम रेट के ऊपर करना है या ऑन वैल्यू पे, तो मैं उसकी वैल्यू पे काउंट करना चाहूंगा उसका जीएसटी रेट को। ओके, देन उसके बाद अब ये पूछ रहा है कि ये टैक्सेबल है, इसकी टैक्सेबिलिटी क्या है, ये एग्जेम्प्टेड है या नील रेटेड है या टैक्सेबल है। तो मेरे लिए मैं ये इसीलिए तो मैं ये बात करने वाला हूँ कि हमें इस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी रेट लगाना, मीन्स ये एक प्रोडक्ट टैक्सेबल है, इसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। तो मैं यहाँ से टैक्सेबल को सिलेक्ट करूंगा। टैक्सेबल को सिलेक्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें मेरे पास नहीं आ रही है, जैसे कि भाई CGST, SGST, वो सब टाइप्स नहीं आ रहे हैं।
तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस में जाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए हम यहाँ से F12 प्रेस करेंगे और यहाँ से मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका HSN भी डालना है, इसका जो सेट द टाइप ऑफ गुड किस प्रकार का टाइप है, और ये ऑल टाइप ऑफ GST टैक्स मीन्स ऑल टाइप के जो GST टैक्स मीन्स CGST SGST वो मेरे को यहाँ पे शो करना है। इन ऑप्शंस को मैंने यस कर लिया और देखो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ गए हैं। इसका कोई डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो आप इसके बारे में। देन उसके बाद इसका HSN कोड आप अगर आप डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो LED का HSN कोड डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो 8539। ये इसका HSN कोड मैंने डाल दिया है। और HSN कोड डालने के बाद ये मैंने चीजें पहले फिल कर दी थी, टैक्स डिटेल्स थी जो ये ओन वैल्यू पे काउंट कर रहा हूँ, टैक्सेबल है। और देन इसके बाद आता है कि इंटीग्रेटेड मीन्स ये दोनों कंबाइन, इंटीग्रेटेड टोटल टैक्स इसके ऊपर कितना लग रहा है। तो मेरे को यहाँ पे इसका टोटल टैक्स दिखाना है कि इसके ऊपर 12% क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है मीन्स 6% CGST और 6% SGST। तो देखो दोनों जगह ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। और देन इसके बाद हम इस प्रोडक्ट को क्या कर देंगे, जैसे आपका किस टाइप की सप्लाई है, गुड्स है या सर्विस है। तो ये मेरा एक प्रोडक्ट है, ये गुड्स है, तो यहाँ पे मैं इस गुड्स को सिलेक्ट करूंगा और देन इस प्रोडक्ट को सेव कर दूंगा। इस तरीके से हम एक स्टॉक आइटम के ऊपर क्या करेंगे, उसका GST रेट लगाएंगे। अब मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ कि मैं यही प्रोडक्ट अब किसी को सेल कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली देखना कि मेरा यहाँ पे जो टैक्स रहेगा वो कैलकुलेट हो जाएगा इस प्रोडक्ट का, मेरे को डालना नहीं पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ वाउचर एंट्रीज के पास। तो वाउचर एंट्री अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के लिए वी प्रेस किया हमने, और वी प्रेस करने के बाद यहाँ से मैं डायरेक्ट सेल्स वाउचर पे जाऊंगा। सेल्स वाउचर पे जाने के लिए यहाँ से मैं F8 प्रेस करता हूँ। F8 प्रेस करने के बाद यहाँ से मैं नॉर्मल सेल करना चाहता हूँ, मेरे को यहाँ पे कोई क्लास सेलेक्ट नहीं करनी, तो नॉट अप्लीकेबल किया और यहाँ पे मेरा क्या आ गया, सेल्स वाउचर ओपन हो गया है। अब यहाँ से क्या करना है, मेरे को डेट, जो भी डेट आप यहाँ पे लेना चाहो वो डेट डालोगे इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर आप डालना चाहो तो वो डाल सकते हो, कोई भी पार्टी ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कोई पार्टी ली है, अरुण ट्रेडर्स, मैंने ये यहाँ से पार्टी ले ली है। और पार्टी के बाद यहाँ पे मेरे को GST सेल्स का लेजर बना रखा, तो नॉर्मल जो हम नॉर्मल जो सेल करते हैं वो सेल भी डाल सकते हो, GST सेल वही आप डिफाइन करने के लिए आप अलग से एक लेजर बना रखा है। और देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, मैंने कौन सा प्रोडक्ट लगाया था, LED 9 वोल्ट। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ले लिया है। प्रोडक्ट लेने के बाद मैंने यहाँ पे इस पे 25 क्वांटिटीज हैं और जो रेट है वो 100 है पर पीस के हिसाब से। ये अब आपने यहाँ पे आइटम ले लिया है। आइटम लेने के बाद अब आपको यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करना है। तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से आप जैसे कि एंटर प्रेस करोगे, ये स्लाइड जो कर्सर आ रहा है, ये अमाउंट आ रही है, जो टोटल अमाउंट आ रही है यहाँ पे, इसे जस्ट नीचे लेके जाना आपको। यहाँ पे आप लेजर ऐड करोगे, कौन से, CGST और SGST। तो यहाँ से आप क्या करना पड़ेगा, मेरे को CGST लगाना है। देखो ऑटोमेटिकली मेरा कैलकुलेट हो गया, मैंने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं लगाई है। और यहाँ पे SGST। ये प्रोसेस होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाने का। ओके, तो ये कंप्लीट प्रोसेस था, ये मैंने आपको एंट्री करके बता दिया है। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर उसका टैक्स लगा सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।